Students work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, in the third part of the chapter, The Adventure, we read that how Vishwas Rao combined with his brother Madhav Rao extended his influence in the India and why the company East India Company hold its expansion programs. Now come to the fourth part of the chapter. For political reasons, the Peshwas kept the puppet Mughal regime alive in Delhi. Means the political reason, जो राजनीतिक कारण थे उनकी वजह से पेशवा ने एक मुग़ल जो सम्राट था उसको एक पपेट मीन्स कठपुतली बनाकर रखा दिल्ली की मतलब गवर्नमेंट में. रिजीम मीन्स गवर्नमेंट. इन द 19th century these de facto rulers from Pune were astute enough to recognize the importance of the technological age dawning in Europe. In the 19th century these de facto means actual, real, कि 19th century में ये जो एक्चुअल रूलर्स थे फ्रॉम पुणे वर एस्ट्यूट मीन्स शार्प, तेज, इनफ टू रिकॉग्नाइज मतलब ये इतने तेज थे, इतने चालाक थे कि ये समझ गए, ये रिकॉग्नाइज कर गए द इम्पॉर्टेंस ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एज डार्निंग इन यूरोप कि क्या इम्पॉर्टेंस है यूरोप के अंदर जो अब नई मशीनरी युग जो आ रहा है, जो टेक्नोलॉजिकल एज अब जो शुरू होने वाली है, इसका सूरज जो अब निकल रहा है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है. दे सेट अप देयर ओन सेंटर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो इस चीज़ के चलते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सेटअप साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए वो तैयार किए. हियर द ईस्ट इंडिया कंपनी सॉ अनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस. यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को एक और मौका मिलता है, एक और चांस मिला अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का. इट ऑफर्ड एड एंड एक्सपर्ट्स. कैसे मिला मौका इसको, क्योंकि इसने अपनी साइड से ऑफर किया. एड मीन्स पैसे से फाइनेंशियली एड देना और प्लस एक्सपर्ट्स, इसने उस टेक्नोलॉजिकल वर्क के अंदर जो एक्सपर्ट्स थे उनसे हेल्प की. दे वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर्स सेल्फ सफिशिएंट. उनको परमिशन दी गई, उनको एक्सेप्ट किया गया ओनली टू मेक द लोकल सेंटर्स सेल्फ सफिशिएंट, ताकि जो लोकल के सेंटर हैं उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाया जा सके. मार्क द डिफिकल्ट वर्ड हियर. de facto, actual, astute means sharp, regime means government, and the experts, specialists, opportunity, chance, dawning, come in mind, click in mind, we can say. Now the 20th century brought about further changes inspired by the West. और अब जो 20th century थी उसके अंदर फिर से कुछ बदलाव आए जो कि इस बार वेस्टर्न साइड से इंस्पायर्ड थे, उनसे प्रभावित थे. इंडिया मूव टूवर्ड्स अ डेमोक्रेसी. इंडिया जो था अब लोकतंत्र की तरफ बढ़ गया. बाय देन द पेशवा हैड लॉस्ट देयर एंटरप्राइज एंड दे वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज. मीन्स अब पेशवास जो थे हैड लॉस्ट देयर एंटरप्राइज मतलब उन्होंने अपना उद्योग, अपना शासन जो था वो छोड़ दिया और धीरे धीरे वो रिप्लेस कर दिए गए. मतलब डेमोक्रेटिक का जो एक डेमोक्रेसी में होता है कि किस तरीके से वोट के साथ हम अपने लीडर को इलेक्ट करके लाते हैं, तो अब वो रिप्लेस कर दिए गए. जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज़ थी मीन्स जो इलेक्शन होने के बाद जो लोग जीत कर आए थे, है ना, तो उनसे उनको रिप्लेस कर दिया गया था. द सल्तनत एट दिल्ली सर्वाइव्ड इवन इन दिस ट्रांजिशन. बस लेकिन इस ट्रांजिशन मीन्स चेंजेस, इस बदलाव में भी अभी दिल्ली की सल्तनत जो थी वो सर्वाइव कर रही थी. लार्जली बिकॉज इट विल्डेड नो रियल इन्फ्लुएंस. इसलिए चल रही थी क्योंकि इसका एक्चुअल में विल्डेड मीन्स हियर मेंटेन, ये अपना
जो इन्फ्लुएंस था, जो रियल इन्फ्लुएंस था, वो मेंटेन नहीं कर पा रही थी। द शहंशाह ऑफ दिल्ली was no more than a figured to rubber stamp the recommendation made by the central parliament। जो यहाँ के शहंशाह थे दिल्ली के, उनका इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं था कि वो एक रबड़ स्टैम्प बनकर रह गए थे। द रिकमेंडेशन मतलब सिफारिश, मेड बाय द सेंट्रल पार्लियामेंट, जो सेंट्रल पार्लियामेंट ने एक रिक्वेस्ट की थी, एक सिफारिश की थी, उसके तहत। मार्क द डिफिकल्ट वर्ड। रिकमेंडेशन, सिफारिश, yes, now come to the as he read on, Gangadhar Pant began to appreciate the India he had seen। अब जैसे जैसे पढ़ता जा रहा था गंगाधर पंत ने, appreciate means praised, प्रशंसा करना, तारीफ करना, तो उसने उस इंडिया की तारीफ करना शुरू कर दिया जो उसने देखा था। इट वॉज अ कंट्री दैट हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड टू स्लेवरी फॉर द वाइट मैन। ये वो कंट्री था जो कि अभी अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं बना था। इट हैड लर्न टू स्टैंड ऑन इट्स फीट। ये वो कंट्री था जिसने अपने पैरों पर खड़ा होना ये सीख गया था। एंड न्यू वॉट सेल्फ रिस्पेक्ट वॉज, और ये जानता था कि आत्म स्वाभिमान क्या होता है। फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड फॉर प्योरली कमर्शियल रीजन्स इट हैड अलाउड द ब्रिटिश टू रिटेन। और फ्रॉम अ पोजिशन टू स्ट्रेंथ मतलब अपनी एक पावरफुल पोजिशन के चलते हुए एक कमर्शियल रीज़न से, एक मतलब व्यापारिक रीज़न से उन्होंने ब्रिटिश कंपनी को अलाउ किया कि वो वहाँ पर आए और बिजनेस करें उनके साथ मिलकर। रिटेन इन बॉम्बे एज द सोल आउटपोस्ट ऑन द सब कॉन्टिनेंट। फ्रॉम द पोजिशन मीन्स अपनी पावर की स्ट्रेंथ से, प्योरली कमर्शियल रीज़न, ये उनका बिल्कुल प्योरली कमर्शियल रीज़न था। It had allowed the British to retain Bombay as the sole outpost on subcontinent। Subcontinent means उपमहाद्वीप, outpost means बाहरी इलाके की जो बस्ती होती है वो। तो बॉम्बे as the sole outpost on the subcontinent। That lease was to expire in ईयर 2001। लेकिन ये जो लीज़ पर उन्होंने दी थी बाहर की बस्तियों की जो जगह, ये कंप्लीट हो गई 2001 में, अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ 1908। मतलब 1908 में जो एक ट्रीट बनाई गई थी उसके तहत जो चली संधि जो थी वो अब 2001 में कंप्लीट हो गई थी। गंगाधर पंत कुड नॉट हेल्प कंपेयरिंग the country he knew with what he was witnessing around him। गंगाधर पंत अपने आप को रोक नहीं पाया उस कंट्री में कंपेयर करने के कि एक तो जिसको वो जानता था वो, और एक जो उसके अभी चारों तरफ उसे दिखाई दी, उसका कंपैरिजन वो करने लगा। बट एट द सेम टाइम ही फेल्ट दैट हिज इन्वेस्टिगेशंस वर इनकम्प्लीट। लेकिन तभी उसने ये भी महसूस किया कि उसकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो इनकम्प्लीट है, पूरी नहीं है। हाउ डिड द मराठा विन द बैटल। सवाल ये था कि मराठा लड़ाई जीत कैसे गए। टू फाइंड द आंसर ही मस्ट लुक फॉर अकाउंट्स ऑफ द बैटल इटसेल्फ। और इसका जवाब जानने के लिए उसे जो बैटल था उसी घटना को, उसी अकाउंट को पढ़ना होगा। ही वेंट थ्रू द बुक्स एंड जर्नल्स बिफोर हिम। उसके सामने जो भी किताबें रखी हुई थी, जर्नल्स मीन्स पत्रिकाएं, जो भी पत्रिकाएं रखी हुई थी। एट लास्ट अमंग द बुक, उसने वो सब पढ़ी। एट लास्ट अमंग द बुक ही फाउंड वन येट गेव हिम द क्लू। तो तब उसमें से उसको एक बुक ऐसी मिलती है जिसमें उसे क्लू मिलता है। इट वॉज भाव साहेमची भाकर। और ये बुक कौन सी थी, ये पत्रिका कौन सी थी, भाव साहेमची भाकर। Now come to the
Next part. Although he seldom relied on the Bakers for historical evidence. हालांकि कभी कभी वो ये जो भाव सामची बाकर जो आती थी बुक जिसके अंदर हिस्ट्री से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन मिलता था, तो ये उसके एविडेंस पर बिलीव करता था. ही फाउंड देम एंटरटेनिंग टू रीड. उसको अच्छा लगता था उनको पढ़ना, एंटरटेनिंग लगता था. समटाइम्स बरीड इन द ग्राफिक बट डॉक्टर्ड अकाउंट्स ही could spot the germs of truth. Means sometimes buried in the graphic. लेकिन कभी कभी जो ग्राफिक के अंदर छुपा हुआ डॉक्टर्ड अकाउंट, डॉक्टर्ड मीन्स ऐसा अकाउंट हिस्ट्री का जिसके साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसमें चेंजेस किए गए हैं. ही कुड स्पॉट द जर्म्स ऑफ ट्रूथ. उसे वहाँ से सच के जो जर्म्स थे वो मिले. ही फाउंड वन नाउ इन 3 लाइन्स. अब उसको 3 लाइन्स के अंदर एक अकाउंट मिलता है, अकाउंट ऑफ हाउ क्लोज विश्वास राव हैड कम टू बीइंग किल्ड. कि किस तरीके से विश्वास राव बिल्कुल मरने के कगार पर ही पहुंच गया था. स्टूडेंट्स, मार्क द चैप्टर हियर. वी विल स्टार्ट इट्स नेक्स्ट पार्ट in the next class. Thank you. Have a nice day.